नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, P/Q है। ठीक है, जैसे कि डेली हम लोग एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का ही रहने वाला है। लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का है। एसएससी का बहुत कम क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही लाजवाब है। ऐसा क्वेश्चन देखिए एएलपी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है इसी प्रकार, और ये तो हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अगर डेली हमारे चैनल प्रीवियस ईयर करते हैं तो आप लोग को दिखता हुआ कि ये आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन सीजीएल में आए तो आए, लेकिन ग्रुप डी में भी ऐसा आता है। ग्रुप डी में ऐसा सेम क्वेश्चन करवाए थे जिसका मान 7 दिया हुआ था और हम लोगों को क्यूब का मान ज्ञात करना था, यहाँ क्यूब का ही, तो वो आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ ले सकते हैं। ये देखिए रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रेलवे ग्रुप डी का है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो रेलवे एनटीपीसी का है, और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन है उस पैटर्न पे जो हमारा है एएलपी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन समझिएगा, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ठीक, डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x का मान दिया हुआ है। दिया हुआ जो है x + 1/x का मान दिया है 5। ठीक है, तो निकालना है, जो हमको निकालना है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका तो आसान मान तुरंत हम बता देंगे, आंसर बता दीजिएगा आप लोग कि जो भी मान है उसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 है तो 5 का क्यूब घटा 3 गुना 5 करेंगे तो 5 का क्यूब 125 घटा 5 दिया 15। 125 में से 15 घटा देंगे, जब 125 में से 15 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 110। तो 110 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में 110 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ पे बहुत चीज़ बताना चाहते हैं। तो देखिएगा, अगर x + 1/x का मान दिया रहे, कुछ भी मानिए p दिया है या m दिया हुआ है, और निकालना है x² + 1/x² का मान, तो हो जाता है हमारा m² - 2। मतलब जो भी मान है उसका स्क्वायर में 2 घटा देते हैं तो निकल जाता है, और दोनों जगह प्लस का चिन्ह हो तो यहाँ जो माइनस का चिन्ह होता है। बेसिक इसका प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, 2 याद रहे, 2 होता है सिर्फ। लेकिन क्यूब अगर निकालना हो तो x³ + 1/x³ जो निकालेंगे तो हो जाएगा m³ - 3m होता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बताने वाले हैं तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए, यहाँ अगर ये प्लस का मान दिया हुआ है तो यहाँ प्लस का ही क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्या है, अगर प्लस दिया है तो x³ - 1/x³ नहीं निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस से पहले हमको निकालना पड़ेगा ये x - 1/x, फिर माइनस से प्लस निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस निकाल सकते हैं क्यूब वाला में, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये दिया है फिर भी हम प्लस निकाल सकते हैं, या x - 1/x दिया है फिर भी हम लोग प्लस निकाल सकते हैं। बस अंतर इतना रहेगा कि अंतर इस चीज़ का रहेगा कि अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ हमारा अगर प्लस से प्लस दिया है, प्लस निकालना है तो प्लस होगा। अगर ये माइनस से हमको यहाँ आना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो उस चीज़ का अंतर है, वो चीज़ को हम लिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम वो चीज़ को लिखा देते हैं, क्या बोले, यही चीज़ दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का खेल रहेगा कि यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये अगर ये है तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा x² + 1/x² का मान उस समय क्या हुआ था, -2 हुआ था। यहाँ पे हमारा हो जाएगा m² + 2 हो जाएगा। अगर दोनों जगह एक जगह प्लस एक जगह माइनस का चिन्ह है तब। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसमें, यहाँ पे हम क्यूब किसका निकाल सकते हैं आसानी से, x³ - 1/x³। इसका x³ माइनस से, यहाँ भी माइनस है तो माइनस ही निकाल सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस निकाल सकते हैं, दूसरा भी निकाल सकते हैं। अगर प्लस दिया तो माइनस भी निकाल सकते हैं। कैसे वो चीज़ आप लोग को हम समझाएं, अगर उसका फॉर्मूला जानना है तो वो वीडियो अपलोड है, जाके देखिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा m³ + 3m।
ठीक है, ये हमारा पैटर्न ये होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा तो बहुत ही अच्छा जगह पे काम देगा। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। इसका 110 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया है। 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा क्या होता है? 1 पे 4 गो 0, यही हमारा क्या होता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें एक भी अगर घटाते हैं तो वो हमारा 4 अंकों का बन जाएगा। ठीक है, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, इसमें घटा नहीं सकते हैं। अब जो भी 5 अंकों का ही पूछा है तो इसमें जोड़ने से ही मेरा मान बढ़ेगा, तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है। बस अभी बताया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है, अब लेकिन बोला है कि वो संख्या लेना है 5 अंकों की सबसे छोटी जिसमें 12 से भी पूरा पूरी भाग लगे, 18 से भी पूरा पूरी भाग लगे, 20 से भी पूरा पूरी भाग लगे और 25 से भी पूरा पूरी भाग लगे। ये सभी नंबर से जो है पूरा पूरी भाग लग जाए वैसा इसमें तो नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर लगेगा तो चेक कर लेंगे। तो कैसे कर, सबसे भाग देके चेक करें तो उतना बहुत लंबा, या इससे भी भाग देके चेक करेंगे, इससे भी भाग देके, तो या फिर ऑप्शन पे कर सकते हैं कि ऑप्शन 12 से भी भाग लगने वाला ऑप्शन, 18 से भी भाग लगने वाला, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। देखेंगे कि इस सभी से भाग लगने का मतलब है इसका जो एलसीएम है एलसीएम से भी भाग लगेगा, क्योंकि एलसीएम जो आता है एलसीएम में इस सभी से भाग लगता है। अगर एलसीएम से ही उस ऑप्शन में या एलसीएम से ही वो संख्या निकाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसका मतलब इससे भी इस 5 से भी भाग लगेगा या इस 4 से भी भाग लगेगा, जो भी संख्या है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग क्या? 2 गुना 2 गुना 3, एलसीएम निकालने का आसान तरीका। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को 3 तिया 9 दूना 18, तो 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 5 20। ठीक है, और हमारा क्या है? 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। इसी सब का क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो पहले कर लेते हैं छोटा, इसको कर लेते हैं इधर। एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? अच्छा, सभी में 2 मिल रहा है तो एक तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो गया गुना। अच्छा, ये 2 तो मिल गया सभी में, ये 2 गो में 2 मिल रहा है तो 2 गो में 2 मिला गुना। 3 हमारा देखिए यहाँ मिला, एगो 3 मिला। ठीक है, 5 हमारा एगो मिला 5 मिला। और जो नहीं मिला वो भी लिखेंगे, जो मिला वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं मिला हम वो भी लिखने का प्रयास करेंगे। क्या? जो नहीं मिला वो भी लिखते हैं। तो अगला देखिएगा, अगला अगर देखें तो बच्चा का ये 5 नहीं मिला किसी में, लेकिन यह 5 लिखेंगे। और ये 3 हमारा किसी में नहीं मिला तो ये भी 3 लिखेंगे, और कुछ नहीं तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। सभी को गुना कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो कितना गया? 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 10 का 0, 3 तिया 9, कितना आ गया? 900। तो ये सभी का जो एलसीएम आ गया वो हमारा कितना आ गया? 900। तो इस सभी का एलसीएम हमारा कितना आ गया? 900 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक ऐसा संख्या बताना है जकरा में 5 अंकों का सबसे छोटा भी हो और 9 से भी भाग लगे। बेसिक से देखेंगे, उससे पहले ऑप्शन से देख लें या फिर बेसिक से देख लेते हैं, या फिर ऑप्शन से देखना अगर चाहें तो आप लोग को हम बेसिक भी बताएंगे। ऑप्शन से एक ऐसा ऑप्शन जिसमें 900 से भाग लगे, क्योंकि 900 एक ऐसा संख्या है, क्योंकि एलसीएम हमारा 900 क्या है? इसी सब का है। 900 एक ऐसा संख्या जकरा में 12 से लगेगा भाग, 18 से लगेगा, 20 से लगेगा, 25 से लगेगा, सभी संख्या से लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेंगे 900 से जिसमें भाग लगेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 900 से हमारा सबसे छोटा पकड़ देंगे। पहले 5 अंकों का सबसे छोटा क्या है? 10,000 है, इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। 900 से खत्म हो गया। इसमें 900 से लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 8 1 9, 9 से भी लग रहा है, 2 गो 0 भी है, यहाँ भी 2 गो 0 है, इसमें हमारा 9 से भाग लगेगा तो एक हमारा ये आंसर हो सकता है। और किसी में 5 2 7 1 8 1 9 से तो लग रहा है, लेकिन 1 गो 0 है, मतलब 900 से नहीं लगेगा, तो इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, 8 1 9 6 9 6 15, इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। देखिए ऑप्शन दूसरा हो गया, तो दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बिना एलसीएम लिए भी चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे वो चीज़ समझाएंगे। ठीक है, तो बन गया आंसर। लेकिन अगर इसी को बेसिक तरीके से निकालना था तो समझिएगा, हमको इसमें भाग देके चेक करना है ना। ठीक है, ये हमारा ट्रिक से बन गया ऑप्शन, हम लोग ट्रिक से कर लिए। ऑप्शन जैसे इसमें 18 था तो जो भी ऑप्शन होगा 18 से भी भाग लगेगा। ठीक है, देखिए वही ऑप्शन था 18 से लगने वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी ऑप्शन था 18 से भाग लगने वाला।
ठीक है। लेकिन इसमें 4 से भी चेक करना था, 4 से इसमें नहीं लगा, कट हो गया यहीं पे। तो वो सभी चीज़ हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एलसीएम निकाल के ही ऑप्शन से कर लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ऑप्शन से। अगर अब इसी क्वेश्चन का हम लोग बेसिक देखें, तो बेसिक देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं। क्या है, 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या यही है, इसी में भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। कितना से बोला है कि 900 से पूरी भाग लेना चाहिए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, वो हम लोग चेक करते हैं। तो 900 से भाग देना पड़ेगा, तो 900 से तो एक बार में लगाएंगे तो 900 तो लगेगा नहीं, 1000 है ना, बिल्कुल लग जाएगा 9 एक बार में। कितना आ गया यहाँ पे, जब 1000 में 900 घटाएंगे तो 100, एक और 0, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। फिर से कितना बार में लगेगा, फिर से हमारा एक बार में लगेगा। तो जब इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो फिर से एक बार में लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फिर से जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब देखिएगा ये 100 ज़्यादा हो रहा है, अगर 100 नहीं आता तो वो संख्या हो जाता, तो इसका मतलब इसमें 100 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, 900 से भाग लगने वाला। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा भी मान घटाएंगे तो संख्या जो बन जाएगा वो 4 अंकों का संख्या बन जाएगा। कितना अंकों का, 4 अंकों का। जैसे कि मानिए 1000 अभी बोल रहे हैं हम, 10,000 है, ठीक है। अब 100 मान ज़्यादा हो रहा था, अगर इसमें 100 घटा देंगे उसके बाद जो संख्या आएगा कितना आ जाएगा, उसके बाद जो संख्या आएगा मानिए 9900 आया, उसके बाद जो संख्या उसमें हमारा 900 से पूरी भाग लग जाएगा। लेकिन ये तो 4 अंक का संख्या हो गया, हमको तो चाहिए कौन सा संख्या 5 अंकों का हो और सबसे छोटा हो, ठीक है। अगर जोड़ने का बात आ जाए तो घटाने से काम नहीं चलेगा, अगर जोड़ने का बात आ जाए तब कैसे संख्या निकालते समझिएगा। तो बीच में हमारा कितना है, 10,000 है, तो 10,000 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, 100 शेष बचा ना, ठीक है, 100 शेष बचा, तो इसमें कितना और जोड़ देंगे कि पूरी भाग लग जाएगा। तो अगर 800 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 900, तो 9 से तो भाग देना है, मतलब 900। अगर वो समझ में नहीं आता है तो जो भी शेषफल बचा उसको इसमें घटा दीजिए, उसी को जोड़ना होता है। तो इसमें घटा देंगे तो 800 को जोड़ना होगा, तो 800 तो हम जोड़ के हमारा आ जाएगा 10,800, जो कि इस प्रकार से हमारा बेसिक है, जो कि 8 क्लास के बच्चा को पढ़ाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन में है, लेकिन आप लोग को कैसे बनाना है, एलसीएम निकाल के भाग देखिए, चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन से एलसीएम में भाग लगेगा वो हमारा संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में इतना टाइम देने का मतलब है कि सभी तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, बच्चा वाला भी और ट्रिक भी। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बहुत ऐसा भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे या कहीं जगह कि डायरेक्ट आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता दे कि हाँ 900 से भाग करके टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन आप लोग को हम ये तो बता ही दिए ना, थोड़ा सा टाइम देकर अगर बेसिक भी सीख लेते तो बहुत अच्छी बात है। दोनों चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, इसीलिए पहले हम ट्रिक तो बता ही देते हैं, लेकिन बेसिक भी बता देते हैं, जैसे कि आप लोग को कहीं कोई पूछे तो बता सकते हैं इसका बेसिक क्या है, ठीक है। लेकिन ट्रिक हम भी पहले ही बता दिए हैं। अगर आप लोग को सिर्फ ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो कि हमारा ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। बोला है a + b + c का मान जो है 0 है, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या है, ये चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको उसी लाइन में लिख लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग वहीं लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मिटा दिए, जिससे क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ जो था उसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। लिखा हुआ था बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और 3 प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 3 प्रश्नवाचक चिन्ह गुना ABC, ये हमारा लिखा हुआ था उस जगह पे। तो हम भी यहाँ पे आप लोग के लिए बराबर यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे तो आप लोग को दिखेगा। देखिए मेन होता है क्या, क्वेश्चन का अगर बेसिक समझते हैं तो बहुत मज़ा आता है बनाने में, और जो कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक ही हम समझाएं, उसके बाद भी ट्रिक भी बताएं, क्योंकि बेसिक से तो रिजल्ट नहीं बनता है, ट्रिक भी चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो आप लोग को हम बताएं जब a + b + c बराबर 0 होता है, जब a + b + c बराबर 0 हो, जब a + b + c बराबर 0 हो, तो हमारा जो मान होता है वो होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, ये हमारा मान होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, जब 0 दिया है मतलब यहाँ भी वही पैटर्न बैठेगा, तो a³ + b³ + c³ बराबर पूछ रहा है, तो बराबर क्या होगा 3abc होगा। तो abc भी दिया है,
3 ही नहीं दिया, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं अब सॉल्व। ये क्या है, 225 अंडर रूट में है, तो 225 का वर्गमूल कितना था? 15 है। तो 15 बटा 729 का वर्गमूल क्या होता है? तो 729 जो होता है हमारा कितना? 27 का होता है ना। 27 का कितना होता है? 729। अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो ये सब वर्गमूल जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए कि किसका कितना होता है। 27 का कितना होता है, 15 का 225 होता है, कि 16 का कितना होता है, 256 होता है। वो सभी चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, 729 का ही देखें, 729 का 27 होता है तो लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। फिर क्या है, 25 है, 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5 बटा नीचे में क्या है, 144 का अंडर रूट क्या होगा? 12, तो 12। फिर क्या है, माइनस, तो माइनस 16 का क्या होता है? 16 का 4 होता है, तो 4 नीचे में 81 का जो होता है वो हमारा होता है 9। ठीक है, निकल गया। कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग को दिख रहा है कि थोड़ा सा हमारा मान में जो है यहाँ पे कटौती होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मान कटेगा। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5/9 माइनस 5/12 माइनस 4/9। ठीक है, इतना हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो अब हम लोग को बस भिन्न का जोड़ कर देना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब भिन्न का जोड़ एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 × 9 = 108। ठीक है, तो 12 36 भी तो 36 ही हो जाएगा, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब 9 चौक 36, 4 और 4 पचे 20, हमारा 20 हो जाएगा। माइनस 12 तिया 36, 5 तिया ही 15 माइनस 12 तिया 9 चौक 36 और 4 चौके 16। ठीक है, ये हमारा आ गया। बस इसको घटा लेंगे, जब कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 बचेगा। एक में 5 गया तो -11 बटा कितना हो जाएगा, 36। इसको सॉल्व करके जो मान आ गया है वो हमारा आ गया है -11 बटा 36, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा -11 बटा 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।